बच्चों आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर दिया आप लोगों ने। अब एक डर सता रहा है कि कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ, हम अपना फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम तैयारी कर रहे हो हमारा फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए। और हमें कहीं से ये भी पता लग रहा है कि जो रेलवे है लार्ज नंबर में फॉर्म का क्या कर रहा है, रिजेक्शन कर रहा है। इनकी ये बात तुम्हें कैसे सुनाई पड़ रही है भाई, कहां से दिखाई दे रही है कि सर अभी एएलपी का कुछ समय पहले फॉर्म आया था, तो उस एएलपी में बच्चों के पास फॉर्म स्टेटस जब चेक किया जा रहा है तो किसी के फोटो अपलोड हो रहे हैं, किसी के सिग्नेचर अपलोड हो रहे हैं, उनको दोबारा मौका दिया गया है। ऐसे टेक्नीशियन वाले बच्चों के साथ हुआ है, क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? तो सारी चीज सुनना, ध्यान से सुनना आप लोगों के लिए जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाए छोटी मोटी गलतियों की वजह से। तो क्या है बच्चों, अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एक भी चीज को आपको स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखो भैया, लार्ज फॉर्म रिजेक्शन, लार्ज नंबर बच्चों के मन में सबसे ज्यादा डर यही है फॉर्म फिल करने के बाद कि कहीं हमारा भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो भाई ये कैसे पता करेंगे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, हमारा फॉर्म बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया गया है? तो पहली बात सुनो बच्चों कि जब आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आई, सबसे पहले कैलेंडर जारी किया गया था, उसके बाद इनकी भर्ती आई बच्चों, तो इसके फॉर्म की, एएलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म की क्या हुई थी, स्क्रूटिनी हुई थी। तो इनकी स्क्रूटिनी तो डन हो गई भाई कि फॉर्म को इन्होंने चेक करा, ये सही है गलत है, जो फॉर्म सही था उसको तो सक्सेस कर दिया, जो फॉर्म गलत था उनको बाहर कर दिया गया था। अब भाई जो स्क्रूटिनी चलने वाली है वो किसकी चलेगी, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की चलने वाली है, वो अंडर प्रोसेस है। 15 जून के बाद आपके पास स्टेटस आने लगेगा। जिनके भी फॉर्म में कुछ दिक्कत समस्या है फोटो और सिग्नेचर में, उसके पास मेल आएगा, जो भी आपने मेल आईडी डाली होगी कि आपको अपना फोटो दोबारा अपलोड करना है उसमें दिक्कत है, आपको अपना सिग्नेचर दोबारा अपलोड करना है उसमें दिक्कत है, ये आप अपनी मेल को चेक करते रहना बच्चों, और अपने फोन नंबर को भी चेक करते रहना, उस पर भी मैसेज आ सकता है। अगर एक आधा % ऐसा भी होगा कि आपके पास मेल नहीं पहुंचता, स्पैम के कारण बहुत सारी ऐसी दिक्कत समस्या आ जाती है, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास अगर 1% मेल नहीं पहुंचता है, तो आप क्या करोगे, जहां से भी जिस वेबसाइट से आपने फॉर्म फिल कराया उस वेबसाइट पर जाना और वहां पर अपने फॉर्म को लॉग इन कर लेना। आपके पास एक मेल आईडी होगी, उसका एक पासवर्ड होगा, उन दोनों को डालना बच्चों और वहां चेक करना, तो फॉर्म स्टेटस आता है। तो फॉर्म स्टेटस में 3-4 ऑप्शन होते हैं कि ये फॉर्म सक्सेस हुआ है, अंडर प्रोसेस है या डन हो चुका है। तो आप चेक करना, अगर कहीं भी आपके उस एप्लीकेशन में कहीं साइड में ऐसे लिखा हुआ है कि आपको अपने फोटोज और साइन को दोबारा से अपलोड करना है, तो भाई वहां क्लिक करना और दोबारा से अपलोड करना, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर कहीं भी आपके फॉर्म में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो आपको एक और मौका देंगे 15 जून के बाद कि आप अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए। जिस भी बच्चे के पास मेल आएगा वो ये समझ लीजिएगा कि आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ दिक्कत आई है फोटो साइन में, तब आपके पास मेल आया है, इसलिए आप जाइए उसको करेक्ट कर लीजिए, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो ये अच्छी बात है बच्चों। अगर मैं एएलपी की बात करूं तो क्या आरआरबी एएलपी वाले बच्चों को मौका दिया गया था? हाँ, मौका दिया गया था बच्चों। आरआरबी एएलपी वालों का जो चला था, जो भी फॉर्म के जो भी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का वो टाइम दिया गया था 27 से लेकर 31 तारीख, 4-5 दिन इनको दिए गए थे। ऐसे ही टेक्नीशियन वालों को दिया गया था 3 से 7, 4 दिन इनको दिए गए थे। ऐसे ही बच्चों आप लोगों को भी टाइम दिया जाएगा कि आप इतने तारीख से लेके इतने तारीख तक अपने फोटोज और साइन को अपलोड कर दो, करेक्ट कर दो, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ये सारी सूचना मैंने आपको दे दी है बच्चों। तो आप अपने फॉर्म के स्टेटस को चेक जरूर करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप तैयारी करते रहो और आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाए छोटी मोटी गलतियों की वजह से, ऐसा नहीं। वैसे ऐसा होगा नहीं, 95% ऐसी कोई दिक्कत समस्या नहीं आई। आपने सोच समझ के अपने फोटो और साइन अपलोड करे होंगे, फिर भी एक आधा % कोई दिक्कत समस्या है तो वो आपको अपडेट कर देंगे, तो उसको करेक्ट कर लेना वो बच्चों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तैयारी अच्छे से करते रहो, ये अंतिम मौका है तुम्हारे पास, ये समझ लेना। साम दाम दंड भेदभाव हर एक चीज लगा दो, लेकिन इस बार आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में सिलेक्शन ले लो। रोज सुबह संजीव टीटी स्टडी पर 11 बजे बच्चों में मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूं, बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं, रिसर्च करने के बाद आपको एक एक चीज दे रहा हूं। आप उस कंटेंट को पढ़िए और मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि उस कंटेंट में से एक भी क्वेश्चन बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने टॉपिक वाइज कराया है, सर्च करना मेरे नाम से मैथ बाय संजीव सर आरपीएफ, एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देखो, पढ़ो, समझो। और रोज 11 बजे लाइव पढ़ाता हूं, लाइव आके चैप्टर वाइज आप मेरे से पढ़िए बच्चों, बेसिक टू एडवांस। फिर भी किसी बच्चों को दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी हर एक कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और आप ये बताइए कि आपको कोई डर तो नहीं लग रहा है फॉर्म फिल करा है, तो फॉर्म को लेके कोई भी दिक्कत समस्या है छोटी मोटी, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बच्चों, उसका भी मैं रिप्लाई आपको 100% दूंगा। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।